Hello everyone, my name is Pankaj Narang and I'm here to teach you the English language. English language in this class, I'll teach you the best techniques to how to learn the English, right? कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नई सीखेंगे, जो आज तक आपने कभी भी ना तो मतलब ऐसी टेक्निक ना तो आपने कभी देखी होगी और ना आपने कभी उसको समझा होगा, राइट? यहाँ पे मतलब उस लैंग्वेज को सिखाने जा रहा हूँ जिस लैंग्वेज को आपने पढ़ने में फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपने ऑलरेडी उसकी स्टडी की है। चीज़ समझ पा रहे हो? अब आपने स्टडी तो उसको कर ली, बट आज जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अपनी ये है बच्चों, आज अपनी रिक्वायरमेंट है कि इसी लैंग्वेज को हमको कंप्लीट करना है 2 to 3 मंथ्स के अंदर, है ना? 2 to 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है? 2 to 3 मंथ्स के अंदर, है ना? इसी इंग्लिश को हमको 2 से 3 महीने में कवर करनी है। तो डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो ऑलरेडी जिन चीज़ों से आप पढ़ते आ रहे हो, उन मेथड से हम नहीं कर सकते। हम कुछ नई टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। क्लास के अंदर आपको न्यू टेक्निक्स मिलेंगी, ठीक है? न्यू टेक्निक्स क्लास के अंदर आपको मैं एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाऊंगा। मतलब अगर आपकी अच्छी सी एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज तो क्लास के अंदर मैं सॉल्व करवाऊंगा, प्लस आपको घर पे करने के लिए भी एक्सरसाइज मिलेगी इस क्लास में। चीज समझ पा रहे हो? ठीक है। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज मैं करवाता चलूंगा वैसे वैसे क्लियर होती चली जाएंगी। बस आपको क्या करना है कि आपको घर पे जाके उसकी जितनी अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश सीख जाएंगे। मेरे जो स्टूडेंट हैं, आज तक जितने भी स्टूडेंट हुए उसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं बच्चों जो अपने इंग्लिश एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स अचीव कर पाए हैं, 100% मार्क्स अचीव कर पाए हैं, ठीक है? और ऐसा मत समझना कि कुछ बच्चों में हेजिटेशन होती है इंग्लिश की, कि हम इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश हमको कभी नहीं आएगी, तो वो हेजिटेशन निकालनी है अपने को, ठीक है? दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है दोस्त, दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूं मैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है, एक्चुअल में होती क्या है ये चीज, ठीक है? देखते हैं, है ना? भाई इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्या है मेरे दोस्त? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश तो मेरे दोस्त लैंग्वेज है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू करने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से समझेंगे इंग्लिश में क्या पढ़ना है, अगर उसको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, उसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, तो उन सारी चीजों का रीजन पता होना चाहिए आपको कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। भाई लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है मेरे दोस्त? इंग्लिश तो मेरे दोस्त एक भाषा है। इंग्लिश तो मेरे दोस्त एक भाषा है। और भाषा किन से बनती है? लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, है ना? वाक्यों से, मतलब बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे, वाक्यों से मिलके क्या बन जाएगा? वाक्यों से मिलके लैंग्वेज बन जाएगी बच्चों, वाक्यों से मिलके लैंग्वेज। और वाक्य किन से मिलके बनते हैं मेरे भाई? वाक्य मिलते हैं वर्ड से, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों से मिलकर आपको बनेंगे वाक्य। बहुत सारे शब्दों से मिलकर, शब्दों से मिलकर बन जाएंगे वाक्य। भाई ये एक पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए। एक लैंग्वेज मिलती है शब्दों से, वर्ड से मिलकर बनती है। कैसे बनती है भाई? वर्ड से बनेंगे सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से बनेगी एक लैंग्वेज। चीज समझ आ रही हो? और लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पे ये हमारा वर्ड है। देखो सबसे स्टार्टिंग किससे होती है? वर्ड से होती है। ये वर्ड है, ये वर्ड है ना? ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, शब्द है मेरे दोस्त, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अब इन सारे के सारे वर्ड्स को अगर हमने मिला दिया तो राम एक अच्छा लड़का है, तो ये जो वाक्य बना है वो किन से मिलके बना है? शब्दों से मिलके बना है। चीज समझ पा रहे हो?
राम इज ए गुड बॉय शब्दों से मिलके बना, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलके क्या बना देंगे, लैंग्वेज को बना देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। बट एक चीज और समझने वाली है, मैंने आपको बोला है भी शब्दों से, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से हमको एक सेंटेंस बनता है, तो क्या ये चीज सही है? अ गुड इज राम बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? गुड इज राम बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? अब आप कोई भी बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा, 5th क्लास का, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा बता देगा सर ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहां पे कभी भी इस तरह से सेंटेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? मैं आपको बताऊं, आपने बोला था कि सर आपने तो बताया था कि वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, तो हमने भी तो वर्ड्स को ही तो मिलाया है, तो उससे सेंटेंस क्यों नहीं बना? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है मेरे दोस्त, उसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको उनके काम के आधार पे, उनको उनके नेचर के हिसाब से कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे राम है, राम को नाउन दिया गया है, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये बी की फॉर्म है ना, ये दिया गया है, ए आर्टिकल है, ये क्या है, गुड क्या है अपना, एडजेक्टिव है, ये क्या है अपना फिर से ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो इस तरह से इनको इंग्लिश के अंदर सारे वर्ड्स को बच्चों नाम दिया गया है। तो टोटल जो इंग्लिश के अंदर वर्ड्स हैं वो 10 लाख वर्ड्स हैं, 10 लाख वर्ड्स है ना। तो इन 10 लाख वर्ड्स को नाम दिया है, किसी को नाउन दे दिया, किसी को प्रोनाउन दे दिया, किसी को एडजेक्टिव दे दिया, तो इस तरह से बहुत से नाम दिए। अब अकेले नाम देने से तो नहीं होता है ना, तो नाम के साथ साथ कुछ उनके रूल भी हैं, कुछ उनके रूल है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह है, ये प्लेस किसकी है, सब्जेक्ट की, ये प्लेस किसकी है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमें एक्चुअल में सीखना क्या है। हमें जो सीखना है, हमें सबसे पहले तो ये सीखना है कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स है, वर्ड्स को जिन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि टोटल 8 कैटेगरी है मेरे दोस्त, 8 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये टोटल 10 लाख जो वर्ड है, इन 10 लाख में सारे जो 8 कैटेगरी में जो वर्ड्स आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इस चीज को हमको आइडेंटिफाई करना है। आपने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमें ये देखना है कि सर ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड प्रोनाउन है, ये वर्ड अपना एडजेक्टिव है, ये वर्ड अपना वर्ब है। सबसे पहले अपने को सेग्रीगेट करने हैं इन वर्ड्स को। जैसे ही आप ये सारे के सारे वर्ड सेग्रीगेट करने लग गए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप अपना ये होगा उन वर्ड से मिला के एक सेंटेंस को बनाना। और सेंटेंस एक बार बच्चों बनाने लग गए तो नेक्स्ट स्टेप अपना बहुत ज्यादा इजी रहेगा, वो रहेगा अपना लैंग्वेज का। हम एक लैंग्वेज बना लेंगे। चीज समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, सबसे पहले अपने को वर्ड्स देखना है, वर्ड्स की पहचान करनी है कि कौन कौन से वर्ड किस किस कैटेगरी में आते हैं। फिर हमको उनके रूल देखने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे हो मेरे पास, यहां से जब आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले 4 दिन के अंदर, आने वाले 4 दिन के अंदर आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होगा। आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कुछ किया है, डेफिनेटली हमने कुछ किया है। इंग्लिश से नहीं तो इंग्लिश से इतना बच्चा डरता है कि उनको लगता है कि भी इंग्लिश लैंग्वेज तो हमारे लिए बनी नहीं है। बिल्कुल बनी है, ये बहुत इजी लैंग्वेज है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको 4 दिन के अंदर जब आप नाउन आइडेंटिफाई करोगे, जब आप इसके अंदर एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको खुद को पता लगेगा। वर्ड्स को देखने भर से आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, सिर्फ देखने से आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या है। मैंने आपको क्या बताया, हमको देखनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई पार्ट्स का मतलब तो होता है मेरे दोस्त हिस्से, है ना। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, है ना। और स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच का मतलब होता है भाषा। यहाँ पे स्पीच वो वाली नहीं है, भाषण, जो आके कोई भी टीचर आगे देके जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते, भाषण, तो वो भाषण नहीं है यहाँ पे। ये स्पीच भाषा है मेरे दोस्त, भाषा। तो मतलब भाषा के हिस्से, इंग्लिश भाषा के हिस्से।
द नेम गिवन टू वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब उसके काम के हिसाब से जब हम किसी वर्ड को नाम देते हैं तो नाम को क्या कहते हैं, उन नाम को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। किसी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया जाता है जिसे शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब ये सारे के सारे आपके क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। भैया सबने नाम सुने होंगे, सबने देखा होगा, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। यहाँ पे हम किस तरह से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आज इस क्लास के अंदर ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनका मैं आपको क्या दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा। एक ओवरव्यू दूंगा, आपको पता चलेगा कि है क्या। हमको बच्चों पता होना चाहिए कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो रास्ता कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है वो रास्ता, तो हमको पता होना चाहिए। ये टोटल जितने भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इनकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि किस तरह से अपने को इसको अटेम्प्ट करना है ना। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे हर एक एक चैप्टर से। ये सबके एक एक चैप्टर है मेरे दोस्त, सबके एक एक चैप्टर, और हर एक चैप्टर के अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको ना तो आपने आज तक पढ़ा होगा, ना आपने कभी उसको समझा होगा, ये मेरी गारंटी है। और जब आपने यहां से मुझसे पढ़ लिया एक बार तो मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश पसंद आने लगेगी, आपको इंग्लिश पसंद आने लगेगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश तो पसंद नहीं आ सकती, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आप खुद इसको पसंद करने लगोगे इंग्लिश को। बस जितना मैं आपको काम दूं उतना काम आपको करना है, सिर्फ इतना काम है। ठीक है, शुरू करते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन से। ठीक है, नाउन से शुरू करते हैं। नाउन के बारे में पढ़ा है आपने भाई। नाउन क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, आइडिया और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। भाई एग्जांपल है, अभी लड़की का नाम है रिया, पुलिस, तो ये सारे के सारे क्या है, ये नाउन है ना। गर्ल, टेबल, टी, डेली, हैप्पीनेस, खुशी, किसी की खुशी को भी क्या कहते हैं, नाउन, है ना। ऑनेस्टी, नेशन, डेथ, लाइफ और क्लास, ये सारे के सारे बच्चों नाउन है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करनी। डेफिनेशन को ना तो याद करना है, ना आपने इस पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी आप जो एग्जाम दे रहे हो वो 10th, 11th, 7th, 6th क्लास के नहीं है। उस क्लास में होता था कि डेफिनेशन का 1 नंबर मिलता था, उसके बाद आपको एक एग्जांपल देना होता था, उसके 1 नंबर मिलता था, टोटल 2 नंबर की नाउन हुआ करती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमको क्या करना है, हमको समझना है कि क्या है। जैसे आई लाइक टी, मैं कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि नाउन का ओवरव्यू दे रहा हूं कि नाउन एक्चुअल में है क्या चीज। आई लाइक टी। अब यहां पे ये क्या है, आई लाइक टी। ठीक है, आई लाइक टी। माई पेरेंट्स, है ना, माई पेरेंट्स लाइक टू गो टू बीच। प्रिया इज ए काइंड लेडी। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्त, ये सारे के सारे नाउन है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि नाउन है क्या, आई लाइक टी, माई पेरेंट्स लाइक टू गो। अब इनको आइडेंटिफाई करना है, इनका सबसे अलग से चैप्टर होगा, वो सारे का सारा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से अपने को आइडेंटिफाई करना है। बहुत यूनिक मेथड होगा, अपने को गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो अपने को अभी सिर्फ इतना देखना है कि नाउन है क्या चीज, उनकी थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है। जैसे प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पे काम आने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। संख्या के स्थान जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, प्रिया एक अच्छी लड़की है, प्रिया बहुत खूबसूरत है और प्रिया को फिल्में देखना पसंद है। तो क्या मेरे दोस्त इस तरह से अपन बात करते हैं, प्रिया एक अच्छी लड़की है, प्रिया बहुत खूबसूरत है और प्रिया को फिल्में देखना पसंद है। क्या इस तरह से लैंग्वेज को यूज करते हैं, या हम यूज करते हैं कि प्रिया एक अच्छी लड़की है, वह बहुत खूबसूरत है, उसे फिल्में देखना पसंद है। तो यहाँ पे ये जो वह है और यहाँ जो उसे है, ये जो वर्ड आया है किसकी जगह आया है, ये प्रिया की जगह आया है। तो मुझे मेरे दोस्त बताओ कि प्रिया की जगह आने वाले वर्ड को या नाउन की जगह आने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। नाउन की जगह आने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ये क्या करता है, ये नाउन की रिपीटेशन को रोकता है, ये नाउन की रिपीटेशन को रोकता है।
ठीक है, तो यहां देखो बार बार प्रिया बोलना पड़ रहा था, तो यहां पे अब आपको क्या हुआ, रिपीटेशन रोका इसको, आपको बार बार प्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चीज समझ आ रही है। तो यहां पे ये क्या करता है, उसके रिपीटेशन को रोकता है। जैसे वी, जैसे वी, हम, जैसे यू, तुम। जब किसी सामने वाले से बात कर रहे हो तो सामने वाला का नाम राहुल है, राहुल तुम कहां जा रहे हो, राहुल तुम क्यों जा रहे हो, राहुल तुम खाना खाया, या ये पूछते हो कि तुमने खाना खाया, तुम कहां जा रहे हो, तो ये जो तुम है, ये जो यू वर्ड है, वो यू वर्ड यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहां पे जैसे प्रिया है, तो इंग्लिश के अंदर लड़की के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इंग्लिश में लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ऑब्वियसली कौन सा, शी। कौन सा, शी। भाई जब भी हम कोई गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए अगर प्रोनाउन को यूज करना है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी। अब यहां पे प्रोनाउन ये ही, अब यहां पे ये क्या है, ये प्रोनाउन है। क्यों, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, वह उससे शादी करना चाहता है, ये वह। अब यहां पे जो वह वर्ड आया है, वो वह वर्ड किसी नाउन के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है। भाई राम उससे शादी करना चाहता है, तो राम की जगह मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, वह। ही क्या है, यहां पे ही है। द क्या है, सॉरी द, यू, देम, ये सारे के सारे, हर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे दोस्त प्रोनाउन है, ये सारे के सारे मेरे दोस्त प्रोनाउन है। चीज समझ आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोनाउन के बाद देखते हैं अपन, प्रोनाउन के बाद, भैया प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव, प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन पता है अपने को भी, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स या मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, अबाउट नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन की और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला, या उनको डिस्क्राइब करने वाला, या उनको मॉडिफाई करने वाला, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये क्या है, विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण कहते हैं, नाम से पता चल रहा है विशेषण। एक बच्चों आप क्या करना, जो प्योरली हिंदी मीडियम के हैं, वैसे तो ये सारा अपना जो मटेरियल रहेगा, अपनी जो क्लासेस रहेंगी, वो बच्चों बायलैंग्वेज रहेंगी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो जिसको प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूं या मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, ऐसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बायलैंग्वेज रहेगा, इजीली सबको समझ आएगा। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी बायलैंग्वेज रहेगा, वो भी आपको आराम से समझ आएगा। जिसने इंग्लिश को काफी टाइम से काफी हद तक किया हुआ है, उसको भी काफी कुछ नॉलेज मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है, उसको भी ये चीज बहुत इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छी लगेगी। चीज समझ रहे हो। एडजेक्टिव विशेषण किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल गुड, अच्छा, बैड, बुरा, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, ये सारे के सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। इनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करना। हर एक वर्ड को 10 लाख में सारे वर्ड्स को आप खुद सेग्रीगेट करोगे, ये मेरी गारंटी है। सारे के सारे वर्ड्स को खुद आप सेग्रीगेट करोगे। ब्रेव, टफ, शॉर्ट, ब्लैक, एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, यह लड़की ईमानदार है। अब यहां पे ये जो गर्ल है, यहां पे ये जो गर्ल है, ये क्या है मेरे दोस्त, यहां पे ये गर्ल तो है नाउन, यहां पे ये गर्ल तो है नाउन, और ये लड़की, क्यों अगर मैं पूछूं कि लड़की की विशेषता बताने वाला जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव कैसे है भाई, क्योंकि गर्ल कैसी है भाई, गर्ल तो इंटेलिजेंट है, तो ये इंटेलिजेंस ही जो बता रहा है लड़की की, ये वर्ड बता रहा है। ठीक है, वैसे ही देखो, शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस, शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। अब यहां पे ये हाउस क्या है, अब यहां पे ये हाउस क्या है, यहां पे ये हाउस मेरे दोस्त नाउन है। और यहां पे अगर मैं लार्ज की बात करूं तो नाउन की विशेषता बता रहा है भी, घर तो है पर घर कैसा है, बड़ा घर है, बड़ा घर है, तो मतलब घर की विशेषता बताने वाले को क्या क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, इन चीजों का सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, इनको एडजेक्टिव कहते हैं। एक और मैं आपको अच्छी चीज बताऊं कि जो एडजेक्टिव प्राणी है ना, ये जो एडजेक्टिव प्राणी है, ये सेंटेंस के अंदर आपको 2 जगह पे मिल सकता है।
सॉरी, सेंटेंस के अंदर जो मिलेगा, एक तो नाउन की विशेषता बताएगा, एक प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। हम ये देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव है वो आपको कहां कहां पे मिल सकता है, वो आपको कहां कहां पे मिल सकता है, उसका स्थान क्या है, उसका प्लेस क्या है। तो जो नाउन की अगर विशेषता बताए, अगर वो बताए नाउन की विशेषता, है ना, अगर वो बताए नाउन की विशेषता बता रहा है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। अब यहां पे हम सब जानते हैं नाउन तो हमारा गर्ल है, और यहां पे हम ये भी जानते हैं कि जो ब्यूटीफुल है ये इसकी विशेषता बता रहा है गर्ल की, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यहां पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मुझे एक बात समझ आई कि जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव नाउन के संदर्भ में, नाउन के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो एडजेक्टिव आपको मिलेगा नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। अगर अपन, या एक और एग्जांपल देखो आप, फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है एन ओल्ड लेडी। अब यहां पे जो लेडी है वो लेडी क्या है, अपना नाउन, और यहां पे ओल्ड क्या है भाई, एडजेक्टिव है। तो मतलब हमको समझ आ गया कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आपको सेंटेंस के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। एक और एग्जांपल लो आप। फॉर एग्जांपल आपके पास है, फॉर एग्जांपल a girl is beautiful. ठीक है। अब यहां पे इसमें क्या हुआ, अब ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है, आप बताओ। ए गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है। तो मुझे बताओ कि यहां पे गर्ल क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल तो सर हमारा एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो एक और बात मुझे समझ आ गई कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद भी आपको मिल सकता है, जो एडजेक्टिव है वो आपको नाउन के बाद भी मिल सकता है। समझ आ रही है बात? और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एडजेक्टिव आपको दो जगह पे मिल सकता है। पहला तो मिल सकता है आपको कि एडजेक्टिव नाउन से पहले मिलेगा और नाउन के बाद में मिलेगा। दो जगह पे आपको एडजेक्टिव मिल सकता है। चीजें समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो बात होगी अगर नाउन की विशेषता बताने आ जाए। अब मान लो हमारे पास विशेषता बताने आए कि प्रोनाउन की भी, हमारे पास विशेषता बताने आए प्रोनाउन की, है ना, प्रोनाउन की विशेषता बताने आए, तब प्रोनाउन की विशेषता के टाइम पे क्या करेंगे। अब मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, मुझे बताना कि वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। ये बात चल रही है प्रोनाउन की। दो एग्जांपल लूंगा मैं। ब्यूटीफुल शी, एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये है अपने पास, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब ये अपने पास दो एग्जाम्पल है। तो बच्चों मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। जब मैं आपसे कुछ पूछूं कि भाई ये करेक्ट है, देखो कंडीशंस कुछ ऐसी चल रही है कि आप भी कोचिंग में नहीं आ सकते, हम भी आपको क्लास के अंदर नहीं पढ़ा सकते, बट आप और मैं, हम मिलकर एक ऐसी कोशिश, एक ट्राई कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन अगर आप घर पे भी बैठे हो तो उसको भी आप बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से कर पाओ। यही अगर आप मेरे सामने क्लास में होते तो मैं आपसे पूछता कि बताओ मुझे इसके अंदर कौन सा करेक्ट है, रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उसमें आप लोग बैठे उसमें कोई ना कोई रिप्लाई जरूर देता। तो अगर आप अभी घर पे बैठे हो तो आपको भी मन के अंदर अपने मन में रिप्लाई जरूर देने हैं कि सर ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। बिकॉज जब तक आप खुद को अपना जस्टिफाई नहीं करोगे, अगर आप खुद अपने आप को जज नहीं करोगे, तब तक अपना मतलब जो समझ रहे हो वो समझ में नहीं आएगा आपको।
ठीक है। जब मैं बोलूं कि हाँ आपने बोला कि सर दोनों करेक्ट है, तो अगर दोनों करेक्ट है तो वेल एंड गुड है। अगर मैं बताऊंगा कि सर ये बच्चों ये करेक्ट नहीं है, तो आप अपने आप को थोड़ा करेक्ट करना कि क्यों करेक्ट नहीं है ना। जैसे ए ब्यूटीफुल शी, ऐसा कोई भी सेंटेंस आज तक ना तो आपने सुना होगा ना कभी होता है। उसका रीजन ये है बच्चों, रीजन ये है कि जो अपना एडजेक्टिव है वो कभी भी प्रोनाउन से पहले नहीं आता। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो एडजेक्टिव कभी भी पहले नहीं आएगा, ठीक है। पर ये है कि प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना, एडजेक्टिव। हाँ, और अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, सही है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, प्रोनाउन के बाद अपने को एडजेक्टिव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एडजेक्टिव है वो प्रोनाउन के बाद अपने को देखने को मिलेगा। अब यहां पे अगर मैं उसके प्लेस की बात करूं तो सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले या बाद में आपको एडजेक्टिव मिलेगा, बट आपको प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं मिलेगा, बिकॉज सेंटेंस में कभी भी एडजेक्टिव प्रोनाउन से पहले नहीं आता। इस चीज को बड़ा ही ध्यान से समझना और अपने दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज ये चीज आगे बहुत काम आने वाली है। और प्रोनाउन के बाद में आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। एक ही जगह हमने क्रॉस की है, वो जगह है प्रोनाउन से पहले। चीज समझ आ रही है? अपने दिमाग में इस चीज को फिट कर लेना, इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, चीज को समझ जाना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चीज समझ आ गई? आगे देखते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है? एडजेक्टिव देख लिया हमने, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे वैसे ही हम बाकी सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि इसको एक्चुअल में हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे अगर एडजेक्टिव को आइडेंटिफिकेशन की, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि कैसे हमारा आइडेंटिफिकेशन की बात करो तो मैं आपको बताऊं कि हमको सिर्फ एक चीज पूछनी है, वो पूछना है कैसे का जवाब पूछना है मेरे दोस्त। कैसे का जवाब, जैसे मुझे देखना है कि ये ऑनेस्ट जो वर्ड है वो वर्ड हमारे पास, ये जो वर्ड है वो वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है या नहीं है। तो ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे, हमको सिर्फ इतना देखना है कि नाउन से पूछना है कि नाउन तुम कैसी हो। तो ये कैसी का जो जवाब देने वाला जो वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा हमेशा एडजेक्टिव का। भाई तुम कैसे हो, तुम तो ईमानदार हो। अगर कैसे का वर्ड का जवाब आ रहा है तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अपने पास वर्ड है, आपको पता चलेगा ब्यूटीफाई, आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे तरीके से ये टेक्निक काम करती है, ब्यूटीफुल और ब्यूटी। ये तीन वर्ड है हमारे पास। हमको ये देखना है कि इन वर्ड्स के अंदर में से इस वर्ड्स में कौन सा अपने पास एडजेक्टिव है। तो हम सिर्फ ये पूछेंगे तुम कैसे हो, तुम ब्यूटीफाई हो, क्या ये करेक्ट है? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तुम कैसे हो, तुम तो मेरे दोस्त ब्यूटीफुल हो, ये करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो आगे देखते हैं। तुम कैसे हो, तुम तो ब्यूटी हो। तो इनमें से तुम कैसे हो का जवाब देने वाला सिर्फ एक ही वर्ड है, वो वर्ड है तुम कैसे हो, तुम तो मेरे दोस्त ब्यूटीफुल हो। तुम कैसे हो, तुम तो मेरे दोस्त ब्यूटीफुल हो। चीजें समझ पा रहे हो? वैसे ही हमें हर वर्ड से ये पूछना है, घर से पूछना है तुम कैसे हो, तो घर जवाब देगा कि मैं तो लार्ज हूं, क्योंकि तुम कैसे हो में सेंस जो बनता है वो सेंस बनता है हमेशा विशेषता का। तुम कैसे हो में हमेशा विशेषता पूछी जाती है। बातें समझ आ रही है? तो तुम कैसे हो, तुम तो मेरे दोस्त लार्ज हो। चीजें समझ पा रहे हो? ठीक है, तुम कैसे हो, तुम तो मेरे दोस्त गुड हो। तुम कैसे हो, तुम तो मेरे दोस्त बैड हो। तुम कैसे हो, तुम तो मेरे दोस्त इंटेलिजेंट हो। तो ये सारे के सारे वर्ड हमको जवाब, मैं इनकी जब एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो जब एक्सरसाइज आप मेरे साथ करोगे, मैं लगभग क्लास के अंदर इतनी एक्सरसाइज करवा देता हूं कि बच्चा अगर उसके बाद उस वीडियो को सिर्फ देख लेता है तो उसका सारा समझ आ जाता है, बशर्ते कि वो उसको ढंग से देखे।
ठीक है, मैं आपको इतनी अच्छी एक्सरसाइज करवा दूंगा और दुनिया में जितने भी एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ड्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स भी होंगे, वो एक्सेप्शनल वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सेप्शनल वर्ड्स है, इनको एक बार आप देख लो। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। कुछ ऐसी टेक्निक आपके सामने लेके आऊंगा कि आपको लगेगा कि वाह, ये चीज जो हमने पढ़ी है वो ना हमने आज तक पढ़ी है, और जो हमने आज पढ़ी है तो हमको समझ आ गया। आगे देखते हैं, अगला पार्ट ऑफ स्पीच है अपना वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। किसी कार्य का होना या करने का जिस वर्ड से या शब्दों से बोध हो वो वर्ड्स हमारे वर्ब कहलाते हैं। इट शोज एन एक्शन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी कार्य को करने का जिस वर्ड से पता चले वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब दो तरह की होती है, मेन वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर अपने मॉडल वर्ब्स भी पढ़ेंगे। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के अंदर टीवी, आईटीवी, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम वर्ब का चैप्टर करेंगे तब मैं आपको सारे का सारा बताऊंगा। चीजें समझ पा रहे हो? तब मैं आपको सारे का सारा बताऊंगा। बट अभी समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि मेन वर्ब क्या होती है, जिसमें किसी एक्शन का पता चले। ईट का मतलब होता है मेरे दोस्त खाना, तो खाना में एक एक्शन है। स्लीप का मतलब होता है मेरे दोस्त सोना, तो सोना में एक एक्शन है। प्ले का मतलब होता है खेलना। किसी वर्ड्स के अंदर करने का सेंस हो या ना ने नी लगा हो तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, हमारे वर्ब्स, है ना। ना ने नी लगा हो, खेलना, हंसना, है ना, बैठना, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, हमारे वर्ब। बट आइडेंटिफिकेशन हमको ऐसे नहीं करना वर्ब का, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अभी तक आप करते आ रहे हो। मैं कोई बहुत सारे आपको रूल भी नहीं बताऊंगा। और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखें तो अपनी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। इनके बारे में एज ए हेल्प करती हैं ये वर्ब्स, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हेल्प किस तरह से करती है। जैसे एग्जांपल है अपने पास, शी इज वॉकिंग। अब यहाँ पे शी हमारा जो प्रोनाउन है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और यहाँ पे ये जो वॉक है, यहाँ पे ये जो वॉक है ना, यहाँ पे ये जो वॉक है, क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे ये जो वॉक है, वॉक हमारे क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी। क्योंकि वॉक का मतलब होता है चलना, और चलते रहना वॉकिंग होता है। शी इज वॉकिंग। अब चीज ध्यान देखो, जैसे हेल्पिंग वर्ब का मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इज क्या काम करता है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि शी इज वॉकिंग, वह चल रही। अब चल रही के बाद अगर मैं सेंटेंस के सेंस को बनाऊं तो चल रही थी, चल रही है, चल रही होगी। तो इस चीज का सेंस कौन बता रहा है, ये शी इज बता रहा है, जो कि बताता है कि वो चल रही है, वो चल रही है। जो ये है का जो सेंस बनाया है वो हेल्पिंग वर्ब ने हेल्प करके इज ने बनाया है। चीज समझ पा रहे हो? दिस गर्ल रोट ए लेटर, एक लेटर लिखा। यहाँ पे रोट क्या है, हमारी वर्ब हो जाएगी लिखना। लिखना क्या होता है, लिखना। लिखना में ना ने नहीं आ रहा है तो मतलब अपनी क्या हो जाएगी, वो भी वर्ब हो जाएगी। चीजें समझ रहे हो बच्चों? धीरे धीरे आपको चीजें आने वाले टाइम में क्लियर होंगी। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज अपने को पढ़नी है, कैसे कैसे अपने को पढ़नी है ना। और नई नई टेक्निक्स कल हम जो शुरू करेंगे, कल हम शुरू करेंगे नाउन के आइडेंटिफिकेशन। बच्चों कल और परसों की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कल और परसों की क्लास में आप नाउन को आइडेंटिफाई करोगे, और वो आइडेंटिफिकेशन ऐसा करवाऊंगा कि मेरी गारंटी है कि अगर परसों के बाद अगर उनमें से कोई भी बच्चा उस आइडेंटिफिकेशन को भूल जाए तो वो मेरे को बता सकता है। आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ, सब खुद मेरे को कॉल कर करके बताते हैं कि सर आइडेंटिफिकेशन में कोई भी वर्ड्स ऐसा नहीं है जिनको हम आइडेंटिफाई ना कर पाए। मैं आपको बहुत सारे रूल्स नहीं बताने वाला, इसलिए आप एक ही रूल से एक ही ऐसी चीज टेक्निक बताऊंगा जिससे आप नाउन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हम सिर्फ इनका बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। हमको ये देखना है कि क्या क्या, अब एडवर्ब क्या चीज है भैया, ये बहुत पेचीदा चीज है, बहुत टिपिकल चीज है ये। इसकी जो डेफिनेशन थी वो तो आपको हिंदी में अपने स्कूल टाइम में भी कुछ बच्चों को याद नहीं होती थी, है ना। तो देखते हैं कि एडवर्ब क्या चीज है। एडवर्ब
अब ये जो वर्ड है एडवर्ब में एड जो है एडी, ये अपने को इंडिकेट करता है मेरे दोस्त एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव के लिए। और वर्ब का मतलब तो देखो वर्ब होता ही है ना। तो ये जो एडवर्ब है ये क्रिया विशेषण है, मतलब जो विशेषण था, जो एडजेक्टिव था, वो विशेषता बताता था नाउन और प्रोनाउन की। अब यहां पे ये जो एडवर्ब है ये विशेषता बताता है अपने एडजेक्टिव की, वर्ब की, और मेरे दोस्त अपने खुद की, और अनदर एडवर्ब अपने खुद की भी विशेषता बताता है। कैसे बताता है भैया, समझो चीज को। वह पहली विशेषता बताएगा एडजेक्टिव की, दूसरी विशेषता बताएगा वर्ब की, तीसरी विशेषता बताता है ये खुद की। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। चीज समझ पा रहे हो बच्चों? तो ये क्या करता है, ये विशेषता, ये भी विशेषता बताता है। किसकी बताएगा? वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है बिफोर, यस्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, डिलाइटफुली। ये सारे के सारे हमारे पास सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे एडवर्ब है। कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, यूनिक मेथड अपन क्लास में टाइम टू टाइम मैं आपको बताता चला जाऊंगा। एग्जाम्पल्स देखो मेरे दोस्त। She is walking slowly. She is walking slowly. मैंने आपको बता दिया कि जो ये walking है ये हमारी verb की ing फॉर्म है, ये आपको पता चल गया है ना। तो वह चल रही है, verb की ing फॉर्म है, वह चल रही है। भैया चल तो रही है, और कैसे चल रही है? धीरे चल रही है, स्लोली चल रही है ना, धीरे चल रही है। मतलब चलना, कैसे चलना? धीरे चलना। चलना कैसे चलना? धीरे चलना। तो ये जो स्लोली वर्ड है, ये स्लोली वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? चलने की विशेषता बात बता रहा है कि कैसे चल रहा हूं, मैं तो स्लो चल रहा हूं, चलने की विशेषता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? एडवर्ब। मैं आपको बताऊंगा कि किसी वर्ड में लास्ट में एलवाई हो, मतलब एडजेक्टिव प्लस एलवाई मिले तो वो एडवर्ब होता है। तो ये चीजें अपन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। रिया इज वॉकिंग, रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब यहां पे बहुत बड़ी चीज है। चीज कैसे है? बहुत मजा आएगा। आप एक बार इसमें मेरे को बताओ कि इसके अंदर एडवर्ब कौन सा है। इसके अंदर मुझे बताओ दोस्तों, इसके अंदर एडवर्ब कौन सा है? इसके अंदर एडवर्ब कौन सा है? इसके अंदर देख के बताओ मुझे कि एडवर्ब कौन सा है। इसके अंदर एडवर्ब देखो, बिल्कुल ये जो आपने समझा है अभी तक, कुछ बच्चों ने बता दिया होगा कि ये जो एडवर्ब है ये स्लोली अपना एडवर्ब है, और वेरी अपना एडवर्ब है। दो एडवर्ब है इस सेंटेंस के अंदर मेरे दोस्त। अब बच्चे कहेंगे सर दो एडवर्ब कैसे आ गए? मैंने आपको पहले ही बताया था वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब मेरे दोस्त यहाँ पे वॉकिंग है, कैसे वॉक कर रहा है मेरा दोस्त? वो चल रहा है, स्लोली चल रहा है, ठीक है, स्लोली चल रहा है। तो इस वर्ब की विशेषता बताने वाला जो ये स्लोली वर्ड है वो क्या हो जाएगा? अपना एडवर्ब हो जाएगा। बट स्लोली तो चल रहा है, कैसे स्लोली? बहुत धीरे चल रहा है। अब यहां पे धीरे की विशेषता बताने वाला जो बहुत वर्ड है वो बहुत वर्ड क्या हो जाएगा? इस एडवर्ब का ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि विशेषता तो ये मेरे दोस्त खुद की भी बताता है एडवर्ब, ये तो खुद की भी बताता है। देखो एडजेक्टिव जो था वो तो बताता था नाउन की, प्रोनाउन की। एडवर्ब जो है वो बताता है एडजेक्टिव की और वर्ब की, है ना, एडजेक्टिव की और वर्ब की। अब एडवर्ब कहता कि भाई मैं सबकी कोई ना कोई विशेषता बता रहा है, मैं एडजेक्टिव की बता रहा हूं, वर्ब की बता रहा हूं, तो मेरी कौन बताएगा? तो ये मेरी जो विशेषता है वो भी ये क्या करता है? खुद ही बता देता है कि भाई मेरी विशेषता है स्लोली चल रही है, रिया वो कर रही है, चल रही है। कैसे चल रही है? धीरे चल रही है, और धीरे की भी आगे विशेषता बहुत धीरे चल रही है। तो ये बहुत क्या हो जाएगा? इस एडवर्ब का एडवर्ब हो जाएगा। चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं आपको, ठीक है। बट इनका अपने डीप डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन अपना कल से शुरू होगा, जो नाउन से शुरू करेंगे। कल से बाद आप कोई भी वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के जो नई टेक्निक को आप देखोगे तो उससे पता चलेगा आपको कि दुनिया में सबसे इजी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे, जो स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सके हैं
इंग्लिश में आप एक इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें 100% मार्क्स 100% मार्क्स ला सकते हो। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं एडवर्ब के बाद। एडवर्ब के बाद है कंजंक्शन। भाई कंजंक्शन समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या है ये समुच्चय बोधक? द वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों को जोड़ता है, सेंटेंसेस और क्लोजेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। मतलब दो वाक्यों, दो शब्दों, वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कंजंक्शन कहते हैं। दो शब्दों को या वाक्यों को जो जोड़ता है। अभय इज रॉन्ग, अभय तो प्राणी जो है वो गलत है। हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, है ना। अभय इज रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, है ना। तो यहां पे अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं तो अभय एज वेल एज, अब यहां पे जो एज वेल एज है वो एज वेल एज क्या है? कंजंक्शन है। अभय एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, ठीक है। तो दो सेंटेंस को जोड़ दिया, तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। हरी अप यू विल गेट लेट, अब इसको जोड़ने वाला इसमें है नहीं, इसमें आएगा हरी अप, लिख लेना आप, एल्स यू विल गेट लेट। चीज समझ पा रहे हो? एल्स यू विल गेट लेट। तो जो ये एल्स है वो एल्स क्या है? कंजंक्शन है। ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, हरी अप एल्स नहीं तो यू विल गेट लेट, ठीक है। इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। कंजंक्शन के बारे में भी अच्छा पढ़ेंगे, आगे डीप में अपने डिस्कशन करेंगे इसके लिए। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन। Preposition, a word that shows relation of a noun and pronoun to another word is called preposition. ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। नाउन या चीज को समझना, नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो दूसरे वाक्यों से या शब्दों से बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑन, इन, एट, बाय, फार, फ्रॉम, ऑफ, आउट, इनटू, ऑनटू, विद, अबव और बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है? ऑन द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे द टेबल है ना। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, बुक और टेबल के बीच में जो रिलेशन है, बुक कहाँ है? ऑन द टेबल है, मतलब टेबल के ऊपर है। तो ये जो टेबल के ऊपर का जो रिलेशन है, जो टेबल नीचे है और बुक ऊपर है, ये जो रिलेशन है ये कौन सा वर्ड बता रहा है? ये प्रीपोजिशन बता रहा है। देयर इज ए काउ इन गार्डन, इन द गार्डन। अब यहाँ पे जो काउ है और गार्डन है उसमें रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है मेरे दोस्त कि जो काउ है वो गार्डन के अंदर है। अब गार्डन के अंदर है तो वो अंदर का जो रिलेशन बता रही है वो बता रही है प्रीपोजिशन। जो अंदर का जो रिलेशन गार्डन और काउ में जो रिलेशन है वो किस में है? प्रीपोजिशन में। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका भी फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है मेरे दोस्त इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स जो हैं उनकी कुछ कैटेगराइज तो आप कर पाओ और हमको क्या क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए कि सर हमको ये आज की जो क्लास है वो ओनली और ओनली इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की है। हम ऐसे ऐसे टेक्निक से पढ़ेंगे और उसके बाद देखो पहले मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, फिर उसके बाद वर्ड्स में जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स को बताने के बाद उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम सेंटेंसेस पे चलेंगे, है ना। और सेंटेंसेस कौन से? इजी वाले सेंटेंसेस पे चलेंगे। उसके बाद मैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लूंगा आपके सामने जो एग्जाम के अंदर आए। चीज समझ पा रहे हो? तो इस टेक्निक से हम लोग पढ़ेंगे और बड़े ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताता चला जाऊंगा और आप भी समझते चले जाएंगे। अब यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है मेरे दोस्त? इंटरजेक्शन इज रिटन विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए सडन स्ट्रॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या होते हैं? ये वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह है,
ये चिन्ह है ना। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, इसके लास्ट में ज़रूर आते हैं। जैसे अगर अपने को अपना आनंद जो एकदम से अपने मुंह से निकलते हैं वर्ड्स जो खुशी या दुख को दर्शाते हैं, आनंद को जताने के लिए हुर्रा, वाह वाह, है ना। सोरो, दुख के लिए अलास, आह ओह आउच, ये सारे के सारे। सरप्राइज के लिए ये व्हाट, वाओ। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, हेलो, हाय, लुक, लिसन एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो एक बार हाथों हाथ, मतलब एक सडन एक्सप्रेशन जो अचानक निकलते हैं, सडन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, इमोशन जो अचानक से शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से, वर्ड्स निकलते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। हुर्रा, वी वॉन द मैच, है ना। तो यहाँ पे हुर्रा क्या है, आह इट्स हर्ट्स, जब ये कोई अपने को चीज चुभती है, कोई सुई चुभ जाती है, तो यहाँ पे जो आवाज आती है ना, वाह व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है मेरे दोस्त, इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को डिटेल में हमने पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने पढ़ा है। मैंने उसको डिटेल तो बताई नहीं है, बट हाँ एक ब्रीफ आइडिया आपको जरूर दे दिया।